हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिषेक जोशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में। ये फार्मूले इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि फार्मूले अक्सर इंटरव्यू टाइम पूछे जाते हैं और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला है हमारे पास सम निकालने का, तो इक्वल टू का साइन लगा के एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि एक्सेल में हम जब भी फॉर्मूला यूज करें कोई सा भी, उससे पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा हमें। तो इक्वल टू का साइन लगा के सम ब्रैकेट और रेंज में यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेता हूं सबका, तो हमारा क्या निकल जाएगा सम। लेकिन इन केस मान लीजिए आपको मैथ का सम नहीं करना, मतलब हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबरों को ऐड करके हमें सम निकालना है। अब यहां पर हम अगर सम का फॉर्मूला यूज करते तो यहां पर क्या लगानी पड़ती है हमें, रेंज। एक और फॉर्मूला होता है सम ब्रैकेट। अब इंडिविजुअल हमें एक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा सम, यहां पर इस तरीके से एंड लास्ट वाला एंटर। तो ये क्या निकल गया हमारा सम ऑफ 4 नंबर। इसको ड्रैग कर देता हूं तो सम आ गया। अब आता है हमारा एवरेज। तो एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वी, सेकंड वाला सेलेक्ट करके टैब दबा देता हूं और मैं अगर यहां से यहां तक सेलेक्ट कर देता हूं रेंज को और एंटर कर देता हूं, तो ये क्या निकल गया हमारा एवरेज। एवरेज का मैं फॉर्मूला इससे पहले आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला होता क्या है एवरेज का। इक्वल टू का साइन लगा के टोटल नंबर सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो मैं डिवाइड अगर 5 से कर देता हूं तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज। अब ये आप बोलेंगे यहां तो सर 72.6 निकल रहा है लेकिन यहां पर 60.2 निकल रहा है, तो हमने यहां पर एवरेज निकाला है 5 नंबर्स का और आपने यहां पर टोटल किसका किया था 4 नंबर का सम, इसलिए डिफरेंट आ रहा है। कोई इशू नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल क्या करेंगे आप, पहले इक्वल टू का साइन लगा के सम ब्रैकेट, मैं यहां से यहां तक रेंज सेलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा और इक्वल टू का साइन लगा के मैं टोटल निकाल के डिवाइड बाय 5, तो ये सेम आ जाएगा। ठीक है। अब मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूं एवरेज और परसेंटेज के बीच में। परसेंटेज और एवरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है जो 150 का है जिसमें से आपने ऑब्टेन करे हैं 120, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है जो 130 का है जिसमें से आपने 112 ऑब्टेन करे हैं। अब आपसे अगर बोला जाए एवरेज का फॉर्मूला निकाल के मुझे एवरेज निकालिए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले सम करेंगे यहां से यहां तक का और एंटर दबा के सम निकाल दिया। फिर मैं इक्वल टू का साइन लगा के सम डिवाइड बाय 2, तो ये क्या निकल गया हमारा एवरेज। ये क्या निकल गया एवरेज। लेकिन अगर मैं परसेंटेज निकालने जाता हूं तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय सम ऑफ 2 नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर परसेंटेज। तो परसेंटेज और एवरेज में क्या डिफरेंस होता है कि परसेंटेज हमारा कभी 100 से ऊपर नहीं जा सकता लेकिन एवरेज जा सकता है। ये मेन डिफरेंस होता है एवरेज और परसेंटेज में। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, तो मैं आपको बता देता हूं एवरेज और परसेंटेज में क्या मेन डिफरेंस होता है कि एवरेज हमारा 100 से ऊपर जा सकता है लेकिन परसेंटेज कभी नहीं जा सकता। अब आते हैं मिनिमम। तो ये हमारे को निकाल के देता है मिनिमम वैल्यू इन रेंज। जैसे मैंने मिनिमम लिखा और उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी यहां से यहां तक, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना इस रेंज में, तो वो निकाल के दे देगा हमें यहां पर। तो ये क्या आ गया हमारा मिनिमम। देन इसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम। इक्वल टू का साइन लगा के MAX ब्रैकेट, मैं अगर यहां से यहां तक सेलेक्ट कर देता हूं तो ये मैक्सिमम निकाल के देगा इस रेंज की वैल्यू, तो एंटर कर देता हूं, ये आ गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ की। तो इफ का मतलब क्या होता है अगर, सिंपल इफ का मतलब क्या होता है अगर। यहां पर मैं आपको एक कंडीशन लगाता हूं, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, अगर ये ट्रू है
तो ये देगा फर्स्ट वैल्यू, क्या लिखिए फर्स्ट वैल्यू में पास, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये देगा सेकंड वैल्यू। देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसका मतलब ट्रू है या फॉल्स, क्या है, ये है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है क्या, 1। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करते हैं हम, तो ये क्या आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, 0। अगर ये 0 वैल्यू आती है यहाँ पर तो ये देगा क्या, सेकंड वैल्यू। अगर ये ट्रू आती है तो फर्स्ट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पर अभी, सिंपल फेल। आ गया फेल। ये तो हो गया इफ कंडीशन के लिए। तो यहां पर मैं चेक करता हूं, अगर मेरा जो टोटल है वो 300 से कम होता है तो क्या होगा, वो फेल होगा, अदरवाइज वो होगा पास। ये किसके लिए हो गया, 300 के लिए, लेस देन 300। तो एंटर दबाऊंगा तो क्या हो गया, ये हमारा पास। अब मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा क्या बता दिया, ये सारे के सारे पास हैं, ये फेल है क्योंकि 300 से लो है। ठीक है, इसके मार्क्स जो है 300 से कम है। ठीक है, अब यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ कंडीशन के अंदर भी इफ कंडीशन लगाना। जैसे मैंने आपको बताया था इफ कंडीशन चेक करती है परसेंटेज। मैं यहाँ पर परसेंटेज चेक कर रहा हूँ। देखिए सिंपल मेरा टास्क क्या है कि अगर 90 से अबव होता है तो वो A प्लस देगा ग्रेड, अगर 80 से अबव होता है और 90 से नीचे होता है तो क्या देगा वो, A, और अगर 70 से ऊपर है तो वो क्या देगा, B प्लस। इस तरीके से हम ग्रेड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैंने क्या चेक किया, अगर ये कंडीशन अबव 90 है तो क्या देगा वो देगा A प्लस। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यहां पर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या देगा, A प्लस। अगर फॉल्स होती है, अगर ये परसेंटेज जो है हमारी यहाँ पर अगर वो 90 से नीचे हो जाए तो क्या देगा, सेकंड कंडीशन में मैंने फिर से क्या लगा दिया, इफ कंडीशन। और फिर से मैं चेक कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन 80 से बड़ी होती है, 80 से अबव है, अगर 80 से अबव है तो क्या देगा, ये देगा A। फिर से चेक करूंगा इफ कंडीशन, इस बार चेक करूंगा इस परसेंटेज को, अगर ये 70 से अबव है तो देगा ये B प्लस। इफ कंडीशन दोबारा लगा देते हैं, अगर ये अबव है कितना, 60 से, तो ये क्या देगा, ये देगा B। अदरवाइज फिर से इफ कंडीशन लग जाएगी और इसे चेक करा जाएगा, अगर ये 50 से ऊपर है तो ये क्या देगा, C। और इसका एंड पॉइंट देता हूं यहीं पे, अगर ये 50 से नीचे हो जाता है तो D। और एंटर, अगर मैं प्रेस करता हूं एंटर, फिर से एंटर, तो ये क्या आ गया हमारा, B ग्रेड। अगर इस पर डबल टिक कर देता हूं मैं तो यहां पर हमारे क्या आ गए, ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ और इफ कंडीशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं अपर, लोअर, मिड, स्क्वायर रूट एंड पावर की। देखिए यहाँ पर हमारे पास समझने की कोशिश कीजिए, कुछ एम्प्लॉय की नेम है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है सारे के सारे कैपिटल लेटर में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर केस का यूज। तो सिंपल यहाँ पर लिखूंगा अपर एंड टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा अपर केस में। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल यहाँ लिखूंगा क्या, लोअर, टैब दबा के इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, देन एंटर करूंगा, तो ये क्या आ गया हमारा लोअर केस। ऐसे ही अगर मुझे मिड निकालना है, जैसे मान लीजिए रोहित में से OH निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगा के मिड, देन टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं मैं, स्टार्ट नंबर क्या होगा, स्टार्ट नंबर होगा हमारा, देखिए कहां से लेना है, O से, और कहां तक लेना है, थर्ड तक। तो मैं क्या करूंगा, 2 से लेकर 2 नंबर चाहिए लास्ट में, एंटर कर देते हैं, ये क्या आ गया हमारा मिड। अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, टैब दबा के
अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखूं मैं तो क्या आएगा 2। और अगर मुझे किसी की पावर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल यहां पर पावर फॉर्मूले का यूज। इसकी पावर निकालनी है मुझे, कितनी पावर निकालनी है, मुझे निकालनी है 3, तो क्या आएगा 8। यह आ गया हमारा पावर फॉर्मूला। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेंड बिटवीन ट्रांसपोज। अगर मुझे कोई रैंडम नंबर चाहिए तो मैं इक्वल टू का साइन लगा के RAND और ब्रैकेट में डाल के एंटर कर दूंगा, तो ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में रैंडम नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए रैंडम मतलब किसी के बीच में, जैसे 500 से लेकर 1000 के बीच में मुझे रैंडम नंबर चाहिए, तो यहाँ क्या यूज करूंगा मैं, यहाँ पर यूज करूंगा रेंड बिटवीन। ठीक है, और बॉटम क्या डाल दूंगा, मुझे 500 से लेकर 1000 के बीच में नंबर चाहिए, तो क्या कर देंगे एंटर। और अगर से मैं यहां से ड्रैग कर देता हूं तो रैंडम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोज। देखिए सिंपल, यहाँ पर हमारे पास डाटा का एक एग्जांपल है, यहाँ पर नेम दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, हिंदी के मार्क्स हैं उनके और इंग्लिश के मार्क्स हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, इसको मुझे करना है वर्टिकल में, मतलब नाम आना चाहिए फिर हिंदी फिर इंग्लिश, और ऐसे ही नाम के आगे रोहित सुमित कविता इस तरीके से नाम चलने चाहिए। तो यहाँ यूज करने वाले हम लोग ट्रांसपोज का। तो क्या करेंगे ट्रांसपोज में, सिंपल देखिए ट्रांसपोज में एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कितना डाटा है हमारे पास, जैसे 1 2 3 तो इसमें कॉलम है, और रो कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 3, तो कितनी हो गई रो और 9 कॉलम। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम। ठीक है, L तक चाहिए हमें, तो L तक सहल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वल टू को लगा के ट्रांसपोज ब्रैकेट, अब मैं एरे डालूंगा, एरे सेलेक्ट कर लूंगा मैं पूरा, और क्या कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ये क्या हो गया हमारा, ये एरे ट्रांसफर हो गया हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल। ठीक है, देखिए एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज करने का, लेकिन उसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको जस्ट करके दिखाता हूं। जैसे मैं अगर इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूं और करता हूं कॉपी, कंट्रोल प्लस सी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। अब कर्सर यहां रखकर मैं दबाता हूं ऑल्ट प्लस H प्लस V प्लस T, तो ये हो गया हमारा डाटा ट्रांसपोज। देखिए सेम है, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है हमारा कि यहां पर देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स यहां पर चेंज करता हूं, जैसे मैं इंग्लिश के मार्क्स यहां पर 46 डाल देता हूं, तो 46 डालने से मेरा जो रोहित का डाटा यहां पर 46 हो गया, लेकिन यहां पर वो डाटा सिमिलर रहा। तो यहां पर ये रियल टाइम में जो मैं हम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ना, ये रियल टाइम में काम कर रहा है, लेकिन न मैंने यहां पर जो ट्रांसपोज यूज किया ऑल्ट प्लस H प्लस V प्लस T करके, वो हमारा रियल टाइम पे कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। आज हम बात करने हैं सब टोटल की फॉर्मूले की। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताइए कि यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आए हैं मैथ में सबको मिला के वो कितने आए हैं, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू का सम, और यहां से यहां तक सम कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा सम। लेकिन इन केस मान लीजिए कि मैं इसको सेलेक्ट करके यहां पर फिल्टर का यूज कर देता हूं, यहां पर फिल्टर का यूज कर देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं आपसे कि मुझे सबका सम नहीं चाहिए, मुझे बस अंशुल का चाहिए, कविता का चाहिए, कुणाल का चाहिए एंड रोहित का चाहिए, सिंपल, और ओके कर देता हूं। अब देखिए फिल्टर का यूज करने से तब भी हमारा जो मैथ का जो सम है ना वो वही दिखा रहा है, ये तो गड़बड़ है भाई। तो यहां पर यूज करते हैं हम लोग सब टोटल का, इक्वल टू का लगा के सब टोटल लगाया मैंने। सब टोटल लगाते ही सबसे पहले वो पूछ रहा है फंक्शन नंबर, तो आप क्या निकालना चाहते हैं, इसका सम निकालना चाहते हैं, तो यहां पर जाएंगे नंबर 9 पे, दिख रहा है नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है,
इसमें लिखा हुआ है अगर आप सम करना चाहते हैं तो 9 नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 9 डाल देता हूँ। देन कॉमा डाल के रेफरेंस में डाल दूं अगर ये वाला रेफरेंस डाल देता हूँ और क्या कर देता हूँ एंटर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सम ऑफ 4, क्या ये मतलब 4 लोगों का मैथ का सम, ठीक है। ये क्या गया 4 लोगों का मैथ का सम, ठीक है। लेकिन इसमें एक और गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अगर मैं इसको अनचेक करके सबको नॉर्मल फिल्टर लगा देता हूं, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि अगर इन केस मान लीजिए इन दोनों रो को मैंने राइट क्लिक करके इसे कर दिया मैंने हाइड, सब टोटल तब भी वही दिखा रहा है। तो यहां यूज करेंगे हम लोग किसका, इक्वल टू का साइन लगा के सब टोटल। यहां पर देखिए अगर मुझे सिंपल हाइड नहीं करना डाटा तो मैं सम लगा सकता हूं, लेकिन इन केस अगर कोई हाइड कर दे तो ये वैलिड नहीं रहेगा वहां पर, इसलिए हम यूज करेंगे 109 का, यहाँ पर 109 का कॉमा डाल के रेफरेंस अगर डाल दूं मैं यहां से यहां तक का और क्या कर दूंगा एंटर। तो ये क्या आ गया हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल, या फिर बोल सकते हैं जितने लोग हमारे पास अभी हैं प्रेजेंट में उनका सम। तो ये था हमारा सब टोटल। अब आगे देखेंगे हम लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम प्रोडक्ट के बारे में। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि यहाँ पर मैंने जो सेल करी है आइटम, जो जैसे कि रिमोट, बोतल, पेन वगैरह, ये सारे आइटम हमने सेल करिए हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी की सेल करी है और कितने कितने अमाउंट की वो क्वांटिटी थी। जैसे हमारी जो की है, एक जो की है उसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, रिमोट की हमारी कितने की है 90 रुपये, बोतल कितनी है 100 रुपये। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि टोटल जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाकर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब इनका प्रोडक्ट निकल के अमाउंट आएगा, और इसको अगर ड्रैग कर देंगे तो ये सबका मल्टीप्लिकेशन आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। अगर मैं इससे आपसे बोल दूं आपको सम निकालना है, मुझे बताइए कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो क्या करेंगे सम लगा के आप इन सबका सम करते, इस तरीके से आप सम निकालते, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर सम निकालना है सबका और वो भी प्रोडक्ट करके, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट का। तो क्या करेंगे, सिंपल आपको सम प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पर सम प्रोडक्ट टैब दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। अब एरे 1 वो बोल रहा है तो एरे 1 सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी, देन कॉमा डाल के रेट डाल देंगे एरे 2 में और एंटर कर देंगे। ये सेम उसी की तरह निकलेगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। इक्वल टू का साइन लगा कि सम ब्रैकेट और इस सबको मैं सम कर देता हूँ एंटर, तो यही अमाउंट निकला। तो सम प्रोडक्ट के बारे में आप जान गए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त से उधार पैसे लिए 20,000 पे, और हर महीने आप जा रही है, आपकी जो ईएमआई जा रही है वो 5,000 पे पर मंथ जा रही है। किस रेट पे लिए, आपने 5% के ब्याज पे पैसे लिए उससे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आप हर महीने 5,000 पे दे रहे हैं ईएमआई, तो आपकी जो 4 महीने में वो पूरा का पूरा पैसा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट मंथ आप जब 5,000 पे देंगे ना, तो आपके वो 5,000 पे 20,000 में से नहीं कटेंगे। आप ये सोचने लग जाएं कहीं कि मैंने 20,000 में से अगर 5,000 दे दिए तो अब मेरे जो बचे हैं वो कितने बचे हैं 15,000 पे। ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे, 5,000 पे ईएमआई तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या करेगा, वो पहले 20,000 का 5% कितना हुआ, ये 5% ये हुआ, ठीक है। कितना हुआ 1,000 पे। तो जो ईएमआई 5,000 पे आप देंगे ना, उसमें से वो 20,000 का 5% 1,000 पे अपना पहले वो निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा, जैसे 5,000 पे उसने उसमें किस पे दिए हैं आपने ब्याज पे, तो वो ब्याज पे जो 5% दिए हैं वो 1,000 पे अमाउंट बनता है, वो 1,000 पे अपने पास रखेगा। अब जो अमाउंट बचेगा 5,000 में से, 5,000 में से जो अमाउंट बचेगा, क्या बचेगा अमाउंट 4,000 पे। अब ये 4,000 पे माइनस होंगे इसमें से। देखिए अगले महीने आप क्या करेंगे,
20,000 में से 4,000 पे माइनस हो गए तो इस बार बच गया 16,000 पे। अब दूसरे महीने पे आप कितना देंगे? 5,000 पे। अब वो दोबारा क्या करेगा? दोबारा वो करेगा कि इस बार जो 16% बचा है ना 16,000 पे, 16,000 में से 5% अपना निकालेगा। कितना? 800 रुपये। इस बार वो 5,000 में से 800 रुपये अपने निकाल लेगा। ठीक है, अब ये जो 4,200 रुपये बचे ये माइनस होंगे दोबारा किसमें से? 16,000 में से। 16,000 में से माइनस होंगे 4,200। ठीक है, ये अमाउंट बच गया तीसरे महीने के लिए, तीसरे महीना आते आते। ठीक है, अब ये सेम चीज काम आती है तुम्हारी पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। पीएमटी मतलब होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, एक आइटम लिया जो लैपटॉप है, वो किस पे लिया? ईएमआई पे। उसका अमाउंट कितना है? 70,000 पे। कितना है? 70,000 पे। रेट क्या है हमारा? रेट है 10% पे, और आपकी जो ईएमआई जाएगी वो 10 साल तक जाने वाली है। अब मुझसे आप पूछते हो, या फिर आप उससे जो लैपटॉप से जिससे ले रहे हो आप उससे पूछते हो कि मुझे बताइए कि हर महीने मुझे ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? वो कैलकुलेट करेगा आपकी पीएमटी। क्या यूज करेगा? पीएमटी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे वैल्यू पहले आ रही है जो रेट आ रही है। रेट हमने कितने पे लिया है? 10% पे, तो 10% ये ले लीजिए। अब एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, जो हमारा यहाँ पर जो बैंक से जो हम लोन लेते हैं ना, या कहीं से भी लेते हैं, वो 10% जो अगर हम ले रहे हैं वो साल का जाता है। लेकिन इस केस में जब हम दोस्त से पैसे लेते हैं ये हर महीने का 5% होता है। तो इस जो हमने यहाँ पर लैपटॉप लिया था वो 10% पे लिया तो था, लेकिन ये डिवाइड होगा 12 से, क्योंकि ये जो 10% है वो हमारे एक साल का क्या है? क्या है हमारा? वो ब्याज, वो साल का ब्याज है। लेकिन हमें जो पीएमटी मतलब जो ईएमआई देनी है वो हर महीने देनी है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। क्या? डिवाइड बाय 12। अब फिर कॉमा डाल के एन पर पूछ रहे हैं, एन पर में डालेंगे आप कितना टाइम के लिए लिया है। अभी 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए लिया है तो मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 12 से। क्यों? क्योंकि 10 साल तक आपकी 12 महीने तक आपकी ईएमआई जाने वाली है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 12 से। ठीक है, एंड कॉमा डाल के लास्ट में क्या डालेंगे हम लोग? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। इसको सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ये हमारा क्या आ गया? पीएमटी। हर महीने मेरी ईएमआई जाने वाली है, ये जाने वाली है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि ईएमआई जा तो रही है आपकी 925 रुपए, लेकिन वो पहले महीने, जैसे इस केस में 5,000 पे आप दे रहे थे ना, लेकिन वो 5,000 पे इसमें से पूरा नहीं काट रहा था, वो अपना 5% निकाल के जो पहले महीने कितना आया था 1,000 पे अपने निकाले, उसने 4,000 पे इसमें से माइनस किए। तो आपसे वो बोलता है कि आप मुझे बताइए कि जो पहले महीने का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो आप सिंपल क्या यूज करेंगे? आईपीएमटी, कॉमा डाल के रेट क्या होगा हमारा? रेट होगा हमारा 10% डिवाइड बाय 12, फिर से 12 महीने तक देनी है। ठीक है, और पर क्या आ जाएगा? पर होता है पहले महीने का। देखिए पहले समझिए, पहले महीने में हमारे पास जो उसने रखा था 1,000 पे रखे थे, दूसरे महीने में कितना रखा उसने? 800 रुपए। मतलब धीरे धीरे वो जो उसका ईएमआई है, जो उसका ब्याज है, वो हर महीने कम होते जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हमने पर में क्या डाला है? 1, फर्स्ट मंथ का देख रहे हैं, इसलिए कॉमा डाल के एन पर में क्या जाएगा? और मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा डाल के पीवी में क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। एंटर कर देंगे तो पहले महीने वो रखेगा इतने रुपए, 925 रुपए क्या जा रही है? ईएमआई, और 583.33 वो अपने पास रख लेगा। बाकी जो बचेगा वो निकलेगा पीपीएमटी। पीपीएमटी कॉमा डाल के क्या निकलेगा? रेट क्या है हमारा? 10 डिवाइड बाय 12, कॉमा डाल के पर फर्स्ट मंथ के लिए, एन पर क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा डाल के पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, एंटर। ये क्या हो गया? देखिए ये हमारा जो अमाउंट होगा ये कटेगा इसमें से 70,000 में से। जैसे 4,000 बच रहा था ना हमारा, 20,000 में से कट रहा था ये, तो ये होता है हमारा पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी के बारे में। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बना के डालता हूँ यूट्यूब पे,
तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कितने लोग पसंद करते हैं। अगर इस वीडियो में 5000 लाइक आते हैं, ठीक है, अगर मेरी इस वीडियो में 5000 लाइक आते हैं तो फर्दर मैं दूसरा पार्ट आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं पहले देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो जो आप पसंद करते हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बाद में मिलते हैं एंड प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।